तो जी हाँ दोस्तों, सरकार की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए और एक ऑर्डर जारी। क्या है ये ऑर्डर, पूरा डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन तक पहुँच पाए। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्या है ऑर्डर। इस ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की अगर हम बात करें, जो सरकारी मुलाजमीन के लिए यहाँ पर बताया गया है, इस ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को हर साल जनवरी के महीने में अपनी और अपने परिवार की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स जमा करानी होती हैं। अगर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव हुआ हो तो उसका रीज़न भी बताना ज़रूरी है। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, फिलिंग कैसे करनी है। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसका नाम है PRS पोर्टल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, PRS पोर्टल, ये थोड़ा सा आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो फिलिंग की शुरुआत आपको कब से करनी है। फिलिंग शुरुआत की अगर हम बात करें तो फिलिंग की शुरुआत आपको 1 जनवरी 2025 यानी 1 जनवरी से आपको ये शुरुआत करनी है फिलिंग की। उसके बाद आपको अपना रिटर्न 31 जनवरी 2025 तक जमा कराना होगा। यानी 31 जनवरी 2025 यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर इस PRS पोर्टल पर जो है वो सबमिट करनी है। पोर्टल 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए टाइम का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ही महीना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पर अभी मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स अगर कोई बदलाव वगैरह हुआ हो तो आपको ये यहाँ पर फिलअप करना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारा काम करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अगर आप APR नहीं जमा कराते हैं तो क्या होगा। आपका सवाल ये भी होगा कि अगर हम जो है वो जमा नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो इस ऑर्डर के तहत, यानी जो इस ऑर्डर में बताया गया है, इस ऑर्डर के तहत अगर कोई एम्प्लॉय अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न्स जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। उसका विजिलेंस क्लियरेंस रोक दिया जाएगा। ये क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ये प्रमोशन और बेनिफिट्स के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 4, DDOs की अगर हम बात करें तो DDOs के लिए भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में जो है वो दी गई हैं। इस ऑर्डर में DDOs को कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि उनके डिपार्टमेंट्स के सभी एम्प्लॉयज़ पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों और टाइम पर अपनी डिटेल्स जमा करें। यह हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। यानी अब आपको जो है वो जो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्रॉपर्टी डिटेल्स इस ऑर्डर में जो बताया गया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पर जमा करानी है। अगर कोई बदलाव जो है वो आया है, कोई बदलाव आपकी प्रॉपर्टी डिटेल में आया है, वो भी आपको यहाँ पर मतलब पूरा जो है वो फिलअप करना है। तो पोर्टल की अगर हम बात करें तो पोर्टल के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। थोड़ा सा लास्ट पर मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, PRS पोर्टल, आपको यहाँ पर इस PRS पोर्टल पर जाना है तो उसके बाद अपनी ये प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हो तो आपको ये डिटेल्स जमा करानी मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर रोके जा सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स थी इस ऑर्डर में, जो कुछ बताया गया था, पूरा डिटेल के साथ मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लिया है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर्स आउट होते हैं सबसे पहले हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया करते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।